नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जय हिंद। उम्मीद करते हैं खुशहाल और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको मानसिक विकृति के अंतर्गत प्रकार तृतीय की आकृतियाँ पढ़ाऊंगा। हमने दो प्रकार की आकृतियों की चर्चा कर ली है। इसमें हमने समान आकृति और छिपी हुई आकृति को ढूंढना, कैसे उसे निकालना है, वो हमने आपको बता दिया। आज हम बच्चों तृतीय प्रकार की आकृति पढ़ेंगे, जिसमें से हमें एक अलग आकृति छांटनी होगी। पांच समस्या आकृति के रूप में हमें चार आकृतियाँ दी होंगी, उसमें से हमें एक अलग आकृति छांटनी होगी। अलग आकृति कैसे छांटनी होगी बच्चों? वो तीन आकृति किसी तरीके से उसमें समानता होगी, वो किसी प्रकार से एक जैसी होगी, तो एक अलग आकृति होगी। तो हमें उसे, वो जो अलग आकृति है उसे छांटना है, उसे हम बोलते हैं भिन्न। ये वो भिन्न वाली वो भिन्न नहीं है जिसका अंश और होता है। भिन्न मतलब होता है यहाँ अलग। ये यहाँ देखो बच्चों लिखा भी है, भिन्न माने अलग, अलग आकृति। अलग आकृति छांटना होता है। जैसे मान लो आप तीन भाई हो और एक आपके मामा का भाई, तो मामा का भाई अलग हो गया क्योंकि उसका खून का रिश्ता अलग है। आप एक ही माँ से जन्मे हो, वो एक अलग माँ से जन्मा है, तो इसलिए वो अलग हो गया है। तो जहां चार आकृति दी हो समस्या के रूप में, उसमें से हमें एक अलग आकृति छांटनी हो, तो हम ये देखेंगे तीन जो आकृतियां हैं वो किसी भी प्रकार से उनमें कोई एक ऐसा संबंध होगा जो एक दूसरे से मिलते जुलते हो, कहीं ना कहीं कोई रिश्ता होगा, उनका कोई समानता होगी, कोई एक जैसे गुण होंगे, कोई एक जैसी उनकी पहचान होगी, कोई एक जैसा उनका फीचर्स होगा, या ये कह लो उनमें तीनों में कोई एक जैसी क्वालिटी होगी। लेकिन एक आकृति कुछ अलग होगी, तो बस हमें उसी आकृति का पता लगाना है। तो बच्चों ये जो भिन्न आकृतियां हैं, ये चार आकृतियां आती हैं और बहुत आसान होती हैं। बस हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है कि इसमें क्या चल रहा है, किस प्रकार से ये तीन एक सी हैं और एक अलग है। देखो एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी बच्चों। जैसे देखो समस्या आकृति, समस्या आकृतियां इसमें एक साथ दी रहती हैं चार। देखो इस प्रकार से बच्चों, ये मान के चलो ये ए आकृति, ये बी, ये सी और ये डी। अब यहां देखो ये आप जानते हो त्रिभुज है, ये वर्ग है और ये आयत है और ये वृत्त है। तो देखो इसमें हमें ये बताना है बच्चों कि इसमें से आकृति भिन्न कौन सी है। भिन्न आकृति का मतलब हमें अलग आकृति बतानी है। तो देखो बच्चों इसमें ये बंद आकृति है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। आप कहोगे तो इसमें अलग क्या है, इसमें भिन्न क्या है कि जिसमें ये। तो देखो बच्चों इनमें एक कोण बन रहे हैं, कोणियां। इसमें तीन कोण है, इसमें चार कोण है, इसमें चार कोण, इसमें ये पूरा एक जो है आपका घेरा है, गोला, जिसे हम कहते हैं वृत्त है। यानी इनके इनमें सब में शीर्ष हैं, ये शीर्ष इस तरीके से। इसमें नहीं, ये बंद आकृति है, ये गोला है। ठीक, तो ये इसको, ये आकृति हमारी जो है बेटा जो है भिन्न हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो है हमारा डी। और जैसे मान के चलो ये पहला प्रश्न है, तो आप जानते हो तो ये हमारा डी है। तो जो डी का जो गोला होगा उस तरीके से उसको हम पेंसिल से, पेन से भर देंगे। तो ये इस तरीके से हमें थोड़ा सा भिन्न आकृति का पता लगाना होता है। ऑब्वियसली ये आपको समझ में आ गया होगा कि सीधी सी बात है कि ये इसमें से एक अलग छांटनी है, तो ये अलग आकृति हो गई। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। भिन्न, ये शब्द ध्यान रखना बच्चों, उसमें भिन्न आकृति, भिन्न शब्द लिखाएगा कि निम्न आकृतियों में से भिन्न आकृति का पता लगाइए और संबंधित आंसर शीट में या जो उत्तर पत्रिका है उसमें हमें उत्तर भरना होता है। तो भिन्न या अलग आकृति, तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ये तीन आकृति किसी प्रकार से उनका एक संबंध होगा और एक चौथी होगी जो अलग होगी। तो बस हमें उसे अलग आकृति का पता करना है बच्चों। तो इस प्रकार देखो हम एक चीज और लेते हैं। जैसे मान लो आपने ले लिया, यहां मान लो गाजर, ठीक, मूली, मटर,
और ये शीशा डी। तो देखो बच्चों, ये गाजर है, मूली और मटर, ये सब क्या है, खाने वाली चीजें हैं। गाजर, मूली, मटर, तो ये तीनों चीजें क्या है, एक समानता हो गई, इनमें एक संबंध हो गया कि ये खाने वाली है, जमीन पर उगती हैं और इनको जो है खाया जाता है। लेकिन शीशा, कांच, जिसे कुछ दर्पण भी बोलते हैं और बुंदेलखंडी में उसको तख्ता बोलते हैं, तो वो शीशा है। तो ये शीशा अलग हो गया। तो शीशे का काम क्या हो गया, अपने चेहरे को देखने के लिए। तो इसको हम खाते नहीं हैं, इसका उपयोग देखने के लिए होता है। तो ये जो आकृति है, ये शीशा, ये डी वाला हमारा अलग हो गया। तो हमारा आंसर हो गया डी। तो अब थोड़ा सा आपका जो है स्पष्ट हो गया होगा कि एक भिन्न आकृति का पता हमें कैसे लगाना है। एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। इसमें देखो, ये इस तरीके से, और क्या लगा दे इसमें, चलो इस तरीके से कर सकते हैं। अब बताइए इसमें भिन्न आकृति कौन सी होगी। इसमें देखो बच्चों, सीधी सी बात है, इसमें देखो ये वृत्त के दो हाफ हैं, दो टुकड़े हैं, और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टी दिशा में। देखो एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। इसमें देखेंगे, देखो बेटा, जो एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, यानी ये भी अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें देखेंगे एक एरो फॉरवर्ड जा रहा है और एक जो एरो है तीर, ये उल्टी दिशा में आ रहा है। लेकिन इसमें देखो बच्चों, ये आकृति है, दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, जैसे सेम डायरेक्शन में, इस तरीके से, यानी दोनों का सिरा एक तरफ से मिल रहा है, इस तरीके से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो ये दोनों, तो ये इन दोनों का जो सिरा है वो एक तरफ है, बाकी इसका अपोजिट में है, यानी उल्टी दिशा में। इसका उल्टी, एक दूसरे को उल्टी में है, इसका एक दूसरे को उल्टी में है, इसका भी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो उल्टी में। इन दोनों की, जो दोनों टुकड़ों की डायरेक्शन है, वो सेम है, यानी ये इस तरफ से और ये इस तरफ से। तो ये अलग हो गया, क्योंकि इन सब में एक अपोजिट नियम का डायरेक्शन चल रहा है कि एक दूसरे से अलग दिशा में है, और ये आपका सेम दिशा में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। तो ये भिन्न आकृति का पता हम ऐसे लगाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक चित्र के माध्यम से और हम समझते हैं। देखो एक सिंपल लॉजिक इसमें देखना, ये क्या है बच्चों, वर्ग, वर्ग के अंदर वृत्त। ये क्या है, वर्ग, वर्ग के अंदर त्रिभुज। ये क्या है, वर्ग, वर्ग के अंदर ओवल, ओवल मीन्स अंडाकार। ये वर्ग और इसके भीतर भी वर्ग। तो इसमें से बताओ बच्चों, कौन सी आकृति भिन्न होगी, कौन सी आकृति भिन्न होगी या अलग आकृति। इन चार आकृतियों में कौन सी अलग होगी। तो जरा, जब जो बच्चे देख रहे हैं, तो देखिए बच्चों, ये वर्ग है, वर्ग के अंदर वृत्त है, वर्ग के अंदर त्रिभुज, वर्ग के अंदर ओवल है, यानी अंडाकार आकृति, वह वर्ग के भीतर वर्ग है। तो देखो वर्ग के अंदर, इस वर्ग के अंदर एक अलग आकृति, इस वर्ग के अंदर एक अलग आकृति, इस वर्ग के अंदर एक अलग आकृति, लेकिन इस वर्ग के अंदर वर्ग है, यानी ये दोनों एक जुड़वा जैसे हो गए। तो हमारा उत्तर डी हो गया। तो हमारा जो है डी उत्तर सही है। इस तरीके से हमें भिन्न आकृति का पता लगाना होता है। देखो एक और उदाहरण से आपका जो है कंफ्यूजन स्पष्ट हो जाएगा। देखो यहां हम लिखे हैं, जैसे कि एक चित्र बना लेते हैं।
अब देखो बच्चों, इसमें आपको अलग दिख रहा होगा कि एक भिन्न आकृति कौन सी है। तो इसमें भिन्न आकृति सीधी सी बात है सी है, क्योंकि इन सब में देखो ये पैटर्न चल रहा है, इसमें क्रॉस लग रहा है, तो इनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से समानता इसमें हो रही है कि हाँ इनमें मुड़ाव हो रहा है, कहीं इस तरफ से हो रहा है तो कहीं इस तरफ, इसमें क्रॉस हो रहा है, तो ये हमारी आकृति भिन्न हो गई है। तो हमारा जो है उत्तर बच्चों सी हो जाएगा। तो ये सी आकृति हमारी जो है भिन्न आकृति हो गई। एक उदाहरण से और समझते हैं। इसको देखो, और क्या उदाहरण लिख सकते, आपके लिए कोई पौधा हो सकता है या कोई पहनने वाली चीज हो सकती है, जैसे हाथ में क्या पहना जाता है, अंगूठी पहनी जाती है, वो कंगन पहना जाता है, ब्रासलेट जिसे बोलते हैं वो, और पाँव का एक मोजा दे देंगे कि ये मोजा, तो उसमें अलग आकृति हमारी हो जाएगी मोजा। इसी प्रकार खाने में भी कुछ दे सकते हैं, आपको आम है, केला है, सेब है, और चावल दे देंगे तो चावल अलग भिन्न आकृति हो जाएगी, क्योंकि चावल फूड में आता है, अनाज में, बाकी फल में आते हैं। तो इस तरीके से हमें भिन्न आकृति का बच्चों जो है पता लगाना होता है। देखो और भी इस तरीके के पैटर्न आते हैं, जैसे कि एक अलग आकृति बहुत आसान है, जैसे देखो इसमें इस तरीके से ब्लॉक बने आते हैं। देखो अब बताओ इसमें कौन अलग आकृति है, बता। इसमें डी वाली आकृति अलग है, ये भिन्न, क्योंकि देखिए इसमें सबके अंदर गोला है, ये वृत्त है, लेकिन इस आकृति के अंदर बाहर गोला है। तो ये इस तरीके से ये भिन्न आकृतियां होती हैं बच्चों। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज मानसिक एकता का मैंने तृतीय प्रकार पढ़ाया है, 2 प्रकार और पढ़ाए हैं जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं वो इसमें। तो ये दोस्तों मेरे व्यूअर से, सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, उन बच्चों तक शेयर करें, जिससे भी जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनको उन तक ये टीचिंग ऑनलाइन माध्यम से पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।